एवरीवन, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नीट काउंसलिंग प्रोसेस 2023 के बारे में। नीट की काउंसलिंग कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाली है, तो पेरेंट्स का काफ़ी डाउट रहता है कि ये काउंसलिंग कैसे होती है, किस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा विद एन एग्जाम्पल्स ऑल्सो, और कुछ FAQs जो कि पेरेंट्स के मोस्टली रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीट की काउंसलिंग बेसिकली 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है, या आप कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है सेंट्रल काउंसलिंग और अगली होती है स्टेट काउंसलिंग। तो जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसके अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, आपको यहाँ पे साथ में जो चार्ट है वहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि सेंट्रल की काउंसलिंग के अंदर जितने भी इंडिया की 15% AIQ सीट्स होती हैं बेसिकली, यानी कि हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से 15% सीटें ली जाती हैं और वो सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा जितने भी एम्स की सीटें हैं, BHU की सीटें हैं, वो सारे कॉलेजेस यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो भी चार्ट के अंदर आपको कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं उनकी कितनी प्रोपोर्शन है, वो सारे कॉलेजेस कहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट कौन करवाता है, ये कंडक्ट करवाई जाती है MCC के द्वारा। फिर हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग के बारे में कि स्टेट काउंसलिंग क्या है। तो जो एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट काउंसलिंग के द्वारा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी 85% सीट्स और 100% प्राइवेट सीट्स की जो काउंसलिंग है वो वहाँ की स्टेट कंडक्ट करवाएगी, यानी कि PJ रोहतक द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी वो काउंसलिंग। सेम गोज फॉर लाइक उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी 85% सीट्स की काउंसलिंग और 100% प्राइवेट की काउंसलिंग वहाँ की स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये आ जाता है बेसिकली सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग के अंदर कि भाई कौन से। यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चंस जो कि बहुत कॉमनली आते हैं कि जो सेंट्रल एंड स्टेट काउंसलिंग के बीच में क्वेश्चंस राइज होते हैं लोगों के, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या हम दोनों काउंसलिंग में ही साथ के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं AIQ में या डीम्ड कॉलेजेस के लिए या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के लिए सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्या एट अ सेम टाइम मैं स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? यस, आप उस दोनों काउंसलिंग में साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कहाँ पर एक टाइम पे एक ही काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है। आप दोनों काउंसलिंग्स को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं और दोनों एक के आगे पीछे ही कंटिन्यू हो रही होती है। अगला क्वेश्चन जो पेरेंट्स के मन में आता है कि अपग्रेडेशन के बारे में, कि व्हाट इज अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन कब कब पॉसिबल है। तो अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है और आप इससे बेहतर का ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको एक और चांस देती है, या जो काउंसलिंग अथॉरिटी आपको एक और चांस देती है कि आप इस कॉलेज को होल्ड कर लीजिए और राउंड 2 में पार्टिसिपेट करिए दोबारा से। और राउंड 2 में अगर आपको जो आपने कॉलेज मांगा था वो आपको मिल जाता है, तो दैट इज द राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिला वो आपका अपग्रेडेड कॉलेज कहता है। अब द क्वेश्चन एक और जो यहाँ पे राइज हो जाता है वो ये है कि क्या राउंड 2 में भी कॉलेज मिलने के बाद हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं? नहीं, राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिल गया है वो आपका फाइनल कॉलेज है। अपग्रेडेशन का मौका सिर्फ एक बार दिया जाता है और वो सिर्फ राउंड 1 में दिया जाता है। यानी कि राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिला है, चाहे स्टेट के अंदर मिला है चाहे सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर मिला है, आप उसको होल्ड करके राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, उससे ऊपर वाले कॉलेजेस को भरिए और अगर वो कॉलेजेस मिल जाते हैं तो आपको नया कॉलेज मिल जाएगा। अगर नया कॉलेज नहीं मिला कोई, तो जो प्रीवियस कॉलेज था वो आपके पास ही रहेगा। और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पेरेंट्स के मन में रहता है वो है सिक्योरिटी फोरफीचर को लेके। यानी कि जब भी हम किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे सेंट्रल की है चाहे स्टेट की है, तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट वहाँ पर पे करते हैं। जैसे कि अगर मैं यूपी में पार्टिसिपेट करूँगा तो वहाँ पर लगभग मेरे को 2 लाख रुपए एज अ सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन फीस है। और अगर मैं ऑल इंडिया की डीम्ड में जाऊँगा वहाँ भी 2 लाख रुपये देना पड़ेगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड ऐसे अदर स्टेट्स में आता तो वहाँ 1-1 लाख रुपये मुझे देना पड़ता है। तो ये पैसे किन केस में फोरफिट होते हैं? तो मान लीजिए कि अगर आपको राउंड 2 में जो भी कॉलेज अलॉट हो गया और आप बाद में उस कॉलेज को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर आपके जो पैसे हैं 2 लाख रुपए ये फोरफिट हो जाएंगे। यानी कि आफ्टर अलॉटमेंट अगर आप कोई कॉलेज छोड़ेंगे तो ये जो पैसे हैं आपके फोरफिट हो जाएंगे।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस स्टेट के जो काउंसलिंग रूल्स हैं उनको बहुत फर्मली समझिए, बिकॉज हर स्टेट में ये फोरफीचर की जो अमाउंट है एक अलग तरीके से डील करी जाती है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू एक केस स्टडी देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एक बच्चा जिसका जो स्कोर है ना, वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या रहती हैं, यानी कि वो काउंसलिंग में किस किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लेट्स से कि एक स्टूडेंट है जिसका पंजाब डोमिसाइल है, पंजाब डोमिसाइल होने के साथ साथ उसका 540 का स्कोर है। तो नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज अवेलेबल टू हिम। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी, क्या वो पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इज ही एलिजिबल फॉर दैट? यस, वो पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकता है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। उसके बाद अगला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वो बच्चा अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यस, वो अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट फॉर द 15% AIQ सीट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या वो बच्चा जो पंजाब डोमिसाइल होल्डर है, क्या वो बच्चा पंजाब की सेमी गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकता है। पंजाब में दो तरह की सीट्स होती हैं, स्टेट कोटा सीट्स एंड मैनेजमेंट सीट्स। स्टेट कोटा सीट्स को ही सेमी गवर्नमेंट सीट्स कहा जाता है। तो क्या वो बच्चा वहाँ की सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। यस, वो बच्चा वहाँ की स्टेट कोटा की सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या यही पंजाब का बच्चा अदर स्टेट की सेमी गवर्नमेंट सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। नो, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट। यानी कि आप सिर्फ अपनी स्टेट की ही सेमी गवर्नमेंट सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अदर स्टेट की सेमी गवर्नमेंट सीट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस पंजाब के बच्चे के पास पंजाब के अलावा और सस्ते ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये इसके पास अदर स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, केरला, है ना, इस टाइप के अदर स्टेट में जो सस्ते ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो ये एक मैंने आपको सिनेरियो देने की कोशिश करी थी कि अगर एक बच्चा है वो पंजाब डोमिसाइल होल्डर है, उसका इतना स्पेसिफिक स्कोर है, तो वो कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कहाँ पर वो एलिजिबल है, कहाँ पर वो इनएलिजिबल। एंड क्लोज स्टेट्स क्या होती हैं। तो ओपन स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां पर अदर स्टेट के बच्चे भी वहां की प्राइवेट सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्लोज्ड स्टेट्स कौन सी हैं, जहां पे अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वहां की प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स के लिए। जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं 85%, वो तो एक्सक्लूसिवली स्टेट के बच्चों के लिए ही रिजर्व्ड होती हैं। बट जिन स्टेट्स में अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन देयर प्राइवेट कॉलेजेस, वो स्टेट्स ओपन स्टेट्स कहलाई जाती हैं। और जहां पर अदर स्टेट के बच्चों को प्राइवेट सीट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, उनको क्लोज्ड स्टेट्स कहते हैं। क्लोज्ड स्टेट्स में जैसे कि आप पॉपुलरली कह सकते हैं कि जैसे एक नॉर्थ इंडिया में पंजाब बहुत ही पॉपुलर है कि भाई ये क्लोज स्टेट है ना, बहुत सारे लोग पंजाब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट वो अदर स्टेट के बच्चे पंजाब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इवन इन देयर प्राइवेट कॉलेजेस। फिर उसके बाद गुजरात एक क्लोज स्टेट है, मध्य प्रदेश एक क्लोज स्टेट है। इस तरह से काफ़ी सारी क्लोज स्टेट्स हैं, बट बहुत सारी ओपन स्टेट्स भी हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी ओपन स्टेट्स जो कि पॉपुलर हैं। मैं सारी नहीं इसमें डिस्कस कर रहा, आई एम डिस्कसिंग ओनली अबाउट द पॉपुलर वन, जो कि यहाँ पे नॉर्थ के बच्चों में थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है टू पार्टिसिपेट देयर। तो जैसे कि आप मान के चलिए कि कर्नाटका एक बहुत ही पॉपुलर ओपन स्टेट है। कर्नाटका में आपका जो लगभग प्राइवेट कॉलेजेस का बजट है, अगर आपका स्कोर अच्छा है 520 अबव का स्कोर है, तो आपका जो वहाँ पे बजट रहेगा लगभग आप मान के चलिए कि 55 लाख से 60 लाख के बीच में आपका बजट रहेगा और आप वहाँ पर बहुत बेटर कॉलेजेस ले सकते हैं। केरला एक बहुत पॉपुलर ओपन स्टेट है बिकॉज वो सबसे सस्ती प्राइवेट कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पर लगभग 40 लाख से 45 लाख का बजट रहेगा। स्कोर रेंज अगर आपकी 520-530 अबव है, तो आप वहाँ पर अगेन कुछ बेटर कॉलेजेस को ग्रैब आउट कर सकते हैं। उत्तराखंड जो कि एक अगेन ही बहुत ही बढ़िया ओपन स्टेट है, यहाँ पर बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं। द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। लगभग आप मान के चलिए कि 88 लाख से लगभग 95 लाख 98 लाख यहाँ तक आपका बजट जाता है। बट
कॉलेजेस की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि यहाँ पे गुरु राम राय, हिमालयन, ये बहुत ही टॉप मोस्ट कॉलेजेस आते हैं। तो जो स्कोर रेंज है यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपकी लगभग 350 अबव की अगर आपकी आ रही है तो आप ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में भी जा सकते हैं। उसके बाद हरियाणा आ जाता है। हरियाणा में कॉलेजेस हैं, है ना। अभी हरियाणा में 2 नए रिसेंट कॉलेजेस खुले हैं, दोनों ही बहुत बड़े ब्रांड नेम की कॉलेजेस हैं। एक महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का नया कैंपस खुला है अंबाला के अंदर, और एक अमृता खुला है फरीदाबाद के अंदर। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा और भी बेटर कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लगभग जो इसकी बजट रेंज है वो 75 लाख से 90 लाख के बीच में रहती है। यूपी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मिड स्कोर रेंज के बच्चों के बीच में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम स्कोर को और बजट को कंपैरिजन करें तो वहाँ पे एट द गिवन स्कोर आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस मिल जाते हैं, और स्टेट पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी रहता है। तो यहाँ पर लगभग जो बजट रेंज है आप मान के चलिए 65 लाख से 70 लाख के बीच में आपको बहुत बेटर कॉलेजेस मिल जाएंगे। बट जो स्कोर रेंज है इस साल के अकॉर्डिंग आई थिंक कि 260 अबव की अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप यूपी को कंसीडर कर सकते हैं। एक टाइम पे 240 250 वाले बच्चे भी कर सकते हैं, बट आई थिंक 260 विल बी अ सेफ स्कोर टू पार्टिसिपेट इन यूपी। उसके बाद राजस्थान आता है। राजस्थान इज बिट एक्सपेंसिव स्टेट, बट अगेन जब स्कोर कम है और बेटर कॉलेजेस लेना चाहते हैं और नॉर्थ इंडिया में ही रहना चाहते हैं तो राजस्थान एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। राजस्थान में ऑप्शंस लगभग 85 लाख से शुरू हो जाते हैं और नियर अबाउट 1 CR 1 करोड़ 10 CR तक यहाँ पर वैल्यूज जाती हैं। तो ये बहुत ही कुछ पॉपुलर ओपन स्टेट्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी है। इसके अलावा और भी ओपन स्टेट्स हैं, बट मैंने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही सारा कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। तो और भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो, कोई आपके डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप हमसे अपनी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप हमें गिवन नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम पेड सर्विसेज देते हैं, तो आप एक बार अपने तो ये सब था आज के सेशन में। नीट काउंसलिंग प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो आप हमें गिवन नंबर्स पर कनेक्ट करिए। मेरी टीम आपके साथ जल्द ही इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।